चलो क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़ने तो आएगा ना सामने ये। साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 माइनस 3 इंटू साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इक्वल टू क्या है? -3π/4 -3π/4। इधर ध्यान दो, इधर दोनों को भगा दूंगा अभी नहीं तो। लेट पहले हमारे पास यहाँ पे झगड़ा बाद में, पहले यहाँ पे ये दिख रहा है, ये फंक्शन है, फंक्शन के अंदर वैल्यू है, फंक्शन के अंदर वैल्यू है। सामने क्या एंगल है, हमें प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू ये आती है, इसको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से। इसको मैंने क्या किया, एक्स लिया ना इसको एक्स लिया, बताओ। हाँ साइन इनवर्स 1/√2 का क्या लिया मैंने, एक्स। साइन का इनवर्स वहां जाएगा तो क्या आएगा, साइन एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 1/√2। 1/√2 साइन में कौन से एंगल पे आता है, π/4 पे आता है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, π/4। साइन इनवर्स का डोमेन रेंज क्या होता है, -π/2 से लेके π/2। क्या ये उस रेंज में है, क्या उस रेंज में है, इसलिए ये आंसर क्या है, माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 का आंसर क्या है, π/। ठीक है, नेक्स्ट अगला टर्म बताओ, अगला टर्म किसको वाई लेंगे, 3 को क्यों छोड़ दिया, 3 को क्यों छोड़ दिया, क्यों, रीजन, क्योंकि 3 फंक्शन का पार्ट नहीं है, 3 फंक्शन का पार्ट नहीं है। हम लोग फंक्शन क्योंकि वो फंक्शन का पार्ट नहीं इसलिए नहीं देते। साइन इनवर्स ऑफ देखो, साइन इनवर्स फंक्शन है ना, उसके अंदर वैल्यू क्या है, √3/2। इसको मैंने y लिया, कोएफिशिएंट को नहीं इग्नोर कर, कोएफिशिएंट को हटाना है, तो मैंने यहाँ पे इसको y लिया। तो बताओ वहां जाएगा तो क्या आएगा, साइन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2। √3/2 कौन से एंगल पे आता है, π/3। π/3 मैंने लिखा, y की वैल्यू क्या है, π/3। हो गया। अगला टर्म नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे, डोमेन रेंज क्या है इसका, -π/2 से लेके π/2 रेंज में है क्या। हाँ अब बताओ साइन इनवर्स ऑफ √3/2 की वैल्यू क्या है, π/3। मिल गया ना, दोनों मिल गया। अब बताने का लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर है। इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है, π/4 -3 इंटू π/3, ये कैंसिल होगा, π/4 माइनस पाई, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पाई माइनस π/4/4 और माइनस वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, -3π/4। समझा ना क्या हुआ इसके, यहाँ पे वैल्यू कहां से आई, π/4 से, ये वैल्यू कहां से आई, यहाँ से मल्टीप्लाई 3 पहले से था यहाँ पर, इसको कट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉल्व किया, वैल्यू क्या आई। ऐसे ही बने रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी तुमको बताने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन बताओ क्या है। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13, राइट है बताऊंगा मैं। साइन इनवर्स ऑफ 56/65, बाजू वाली खड़े हो जाओ। पहले क्या करने का, साइन इनवर्स ऑफ 1 को क्या लेने का, इसको क्या लेंगे हम लोग, x। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा वहां पर, साइन x की वैल्यू क्या आएगी, 3/5। अभी नेक्स्ट बताओ कॉस के लिए क्या आएगा, एंड कॉस के लिए क्या लेने का, कॉस के लिए तो कॉस y की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी बताओ, कॉस y की वैल्यू। अभी यहाँ देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, ध्यान दो, ये क्वेश्चन अलग है। तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या आता है, 1। तुम्हारे पास साइन एक्स की वैल्यू है ना, साइन एक्स की वैल्यू है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी वही करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या आएगा, 1। ये क्यों करना है, इसकी पीछे रीजन पे देखो, हमारे को ढूंढने का है कॉस एक्स और साइन एक्स, ताकि हमारे को मिले बाद में रिजल्ट। तो बता दो कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रॉब्लम ये, यहाँ पर हमारे पास हाँ है ना, स्क्वायर है ना। चलो ध्यान दो, पहले हमारे को निकालने का, इसमें से क्या निकालने का, कॉस एक्स, इसमें क्या निकालना है, साइन एक्स। कॉस एक्स और साइन एक्स बाद में उसको यूज करेंगे, वहां पर उसको यूज करेंगे राइट हैंड साइड में यूज करने वाले,
क्योंकि देखो दोनों को प्लस करेंगे तो वो आता है। देखिए अभी फटाफट देखेंगे। यहाँ पे देखो कॉस किसका वैल्यू क्या है 3/5 का स्क्वायर, और ये क्या है कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या है 1। कॉस स्क्वायर एक्स लिखा 1 माइनस 9/25, 25 माइनस 9 अपॉन क्या है 25। कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आएगी बताओ? कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ गई 16/25। फाइनल वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 16/25। तो कॉस एक्स कितना आएगा अंडर रूट 16/25। कॉस एक्स की वैल्यू आएगी 4/5। कॉस एक्स मिला। तुम्हारे को ढूंढना है साइन एक्स। बताओ कैसे करेंगे साइन एक्स? कैसे करेंगे साइन एक्स? वही सेम। कॉस साइन की वैल्यू पता है क्या? साइन वाई नहीं मालूम। कॉस की वैल्यू पता है क्या? कितना है 12/13 इसका स्क्वायर। साइन स्क्वायर वाई 1 माइनस 12 का स्क्वायर क्या होता है? 12 का स्क्वायर वहां जाएगा तो कितना आएगा 144, और ये कितना आएगा 169। साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 169 माइनस 144 अपॉन 169। साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस करो कितना आएगा? कितना आएगा बताओ? 25 आ रहा है ना 25 अपॉन 169। 25 अपॉन 169। साइन वाई की वैल्यू 5/13। ये दोनों यूज होने वाले, दोनों भी कहेंगे यूज होने वाले। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला बताता हूँ कौन सा है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? साइन ए प्लस बी। याद करो साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। याद आया? अब हमारे इसके फॉर्मूले में हम लोग रिप्लेस करेंगे एक्स और वाई को। हमारे पास पहला एंगल क्या है एक्स, दूसरा एंगल क्या है वाई। हम लोग रिप्लेस करेंगे इसको एक्स और वाई से। तुम बताओ फॉर्मूले में रखा था एक्स और वाई तो क्या आएगा? साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। रिजल्ट बताओ क्या आएगा? बताओ फटाफट। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, ये वाला फॉर्मूला यहीं पे अप्लाई करना है। बताओ तो बताओ आगे क्या है, लिखूं क्या? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। देखो तुम्हारे पास सब वैल्यूज है क्या? पहले देखो सारी वैल्यूज है क्या? सारी वैल्यूज है क्या? ध्यान दो सारी वैल्यूज है क्या? देख लेते। यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू है क्या? यहाँ पर है क्या वैल्यू है 3/5। कॉस वाई की वैल्यू है क्या? 12/13। कॉस एक्स की वैल्यू है क्या? 4/5। साइन वाई की वैल्यू है क्या? 5/13। अब देखते हैं फटाफट। सब बाद में ध्यान दो पहले यहाँ पे ध्यान देना जरा। 3 × 12 कितना है? 3 × 12 कितना है? 3 × 12 क्या बताओ? 36। और 5/5 × 135 113 कितना आएगा? 13 × 5 कितना आएगा? 75। 75 की 65? 65 आया नीचे, प्लस ऊपर क्या आएगा यहाँ पर 20, नीचे क्या आएगा 65। 65 अपॉन में आया 36 प्लस 20, टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर? साइन एक्स प्लस वाई 56/65। सो अब देखो यहाँ पर हमारा आंसर एक्चुअली आ गया है। ध्यान से देखो, अगर मैं साइन को वहां भेजूं तो मुझे क्या मिलेगा? एक्स प्लस वाई। मैंने साइन को वहां भेज दिया, यहाँ लास्ट रिजल्ट लिख रहा हूं। यहाँ पे साइन को वहां भेज दो। देखो साइन को वहां भेजा तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आएगा? साइन इनवर्स ऑफ क्या 65/56/67 5665। अब याद करो एक्स की वैल्यू क्या थी? एक्स की वैल्यू क्या थी? साइन इनवर्स ऑफ 3/5। वाई की वैल्यू क्या थी? कॉस इनवर्स ऑफ 12/3। तो ये तुम्हारा इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर यहाँ पे 4,
समझ में, इसमें पुट किया, ये तुम्हारा साइन की वैल्यू आई, किया तो वहाँ पे लिखोगे ना from। हाँ वो तुम लिख लो, वो सब क्या बताने का। साइन की वैल्यू क्या रहेगी, कुछ नहीं हटा, अभी तो कुछ साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस, मेरा स्टेप का मार्क्स काट दे। हाँ मेरा थोड़ी मार्क्स कटेगा, मैं तो कटूंगा ना, मेरा कट चुका है, मेरा कट चुका है 12वीं में। मार्क्स 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 साइन इनवर्स ऑफ, मार्क्स की बात किया मैंने, मार्क्स हैंस प्रूफ इसका। सबसे पहले समझो यहाँ पे, यहाँ वैल्यू देखो, वैल्यू तुमको वैल्यू देख के समझना है। यहाँ वैल्यू क्या है 3/5, यहाँ वैल्यू क्या है 12/13, यहाँ वैल्यू क्या है 56/65। वहां दिख रहा है, वहां पे एंगल बढ़ गया, मतलब वैल्यूज बढ़ गई है। वैल्यूज कैसे बढ़ेगी, जब तुम फंक्शन लगाओगे प्लस का, प्लस लगाओगे तभी बढ़ेगी ना। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, साइन ए और साइन ए प्लस बी, साइन ए ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो हम लोग क्या लेंगे, ये लेंगे, जब ये एंगल लेंगे ना तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, ज्यादा आता है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हमारे पास इससे हमने निकाला साइन एक्स निकाला। फॉर्मूले में क्या यूज होने वाला है, ये फॉर्मूला याद रखना, इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारा एंगल की वैल्यू जो वैल्यूज है वो बढ़ रही है। यहाँ पे वैल्यूज कम है, वहां पे वैल्यूज क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो बढ़ने का एक ही तरीका है कि एंगल्स को क्या करो, ऐड करो, प्लस करो, तभी वो प्रूफ हो पाएगा, तो अदरवाइज प्रूफ नहीं होगा। प्रूफ वाली चीज में तुमको स्टेप याद रखने पड़ेंगे, किसमें क्या करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में कंपलसरी तुम्हारे को प्लस ही करना है, ठीक है। लेकिन प्लस के फॉर्मूले देखो, फॉर्मूले में क्या आता है, साइन एक्स आता है, कॉस वाई आता है, कॉस एक्स आता है, साइन वाई आता है। हमारे को डायरेक्टली क्या मिल रहा है, डायरेक्टली साइन एक्स मिल रहा है, डायरेक्टली क्या मिल रहा है, कॉस वाई मिल रहा है। लेकिन वहां फंक्शन में बोला है, क्वेश्चन में बोला है, फॉर्मूले में पूछा है साइन वाई की वैल्यू बताओ, कॉस एक्स की वैल्यू बताओ, समझे क्यों किया। इसके लिए मैं क्या करूंगा, साइन एक्स से क्या निकालूंगा, कॉस एक्स, क्या निकालूंगा साइन एक्स से कॉस एक्स, और साइन कॉस वाई से क्या निकालने हैं, साइन वाई। अब दोनों मिल गया ना, दोनों मिल गया, फॉर्मूले में रह सकते। एक्चुअल आंसर ये नहीं, एक्चुअल आंसर ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला डिमांड कर रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, साइन एक्स का निकालो कॉस एक्स, कॉस वाई का निकालो साइन वाई, तभी सॉल्व होएगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी पहले जैसा ही है, इसके अंदर हमारे को क्या करना है, ध्यान सुनो। इसके अंदर हमारे को एक को अज्यूम करना है x, अज्यूम किया x, तुम्हें मिलेगा y। एक को अज्यूम करना है x, एक को अज्यूम करना है y। लेकिन यहाँ पे एक इश्यू है, देखो पहले वाला मैं लेता हूँ 3/5, इसको x लिया, cos x की वैल्यू आएगी, साइन निकाला x की दोनों cos है। अरे सोपा है, खत्म। देखो यहाँ पे हमारे को क्या करना है, सॉल्व पहला, इसके अंदर देखो, इसके अंदर एक अच्छी बात है, अच्छी बात बता दो क्या है, हमारे को खाली एक में एक्स लेना है। कैसे करना है, देखो ये प्रूफ है, प्रूफ दैट, टू प्रूफ दैट, मैंने इसको एक्स लिया, लेट अज्यूम किया एक्स। अब बताओ आगे क्या रहेगा, पर एक्स की वैल्यू क्या रहेगी 3/5। इसको मानना है, ये यूज होने वाला है, ये यूज होने वाला है। ये भी काम आने वाला है। तुमको निकालना है साइन एक्स, क्यों निकालना बताऊंगा, पहले साइन एक्स निकालो। बताओ साइन एक्स क्या आता है, साइन स्क्वायर, क्या है 3/5 इक्वल टू क्या 1। बताओ 1 माइनस, वहां को वहां भेजो, मतलब 3 और 5 को वहां भेजो, 9/25, 25 माइनस 9 25। अगला क्वेश्चन, बराबर बोल रहे हो, फटाफट बोलो, सही बोल रहे हो। साइन एक्स अंडर रूट 4/5। ये कॉमर्स वाले को पढ़ा था ना मैथ एक बार, तो लोग पूछते थे ये कैसे आया, वो कैसे, लोग आदत हो गई।
बताओ साइन एक्स की वैल्यू आ गई ना। अब देखो ये भी यूज करने वाले, बताओ तो कैसे। अगर एक्स निकालो, एक्स देखो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू देखो क्या आ रही है। ध्यान से देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे वापस से एक्स आ गया और एक्स में हम लोग ना कुछ एक जैसा ही आया। एक्स इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, 4/5। एक्स की वैल्यू ये भी थी, एक्स की वैल्यू ये भी है, दो वैल्यू है एक्स की, दो वैल्यू आ गई। पहले कर लो, बताता हूँ यहाँ पे प्रूफ करना है, प्रूफ बताता हूँ मैं। 1 मिनट रुको तो, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, बस 1 मिनट रुको। सिंस देखो देखो बताता हूँ, ध्यान सुनो, तुमको लाना है अभी, आप बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। तुम्हारे को लॉजिक बिल्ड करना है, लॉजिक। हर क्वेश्चन में नया लॉजिक है, इसमें लॉजिक सुनो क्या है, लॉजिक ये सुनो, लॉजिक क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग। यहाँ देखो कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग, वो समथिंग क्या है, 3/5। इसका आंसर आएगा इसका एंगल, क्या आंसर आएगा इसका, एंगल, प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5, इसका आंसर भी क्या आएगा, कुछ एंगल। ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, दोनों भी क्या है, एंगल। दोनों को मिलाएंगे तो कितना आता है, 9π/4। π/4 का मतलब क्या होता है, π/4 का मतलब मीनिंग क्या है, π/4 है कि π/2 है, तो π/2 का मतलब क्या होता है, π/2 का मतलब क्या होता है, 90। पक्का, मैं मालूम है गलती करता हूँ ऐसा। यहाँ देखो π/2 90 आया, 90 देखो 90 कैसे आएगा, ये 45 रहेगा, ये 45 रहेगा, तब क्या आएगा 90। अब देखो 45 कब आता है, जब दोनों का रिजल्ट क्या है, सेम आए, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम। अगर देखो मैं बताता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, जो समथिंग जो भी रहेगा, मान लेते हैं वो समथिंग थीटा है या समथिंग कुछ है जिसको मैं बोलता हूँ जेड, साइन इनवर्स ऑफ जेड प्लस साइन इनवर्स ऑफ जेड कॉस इनवर्स ऑफ जेड। ये क्वेश्चन सुना, ये इंपॉर्टेंट है, कॉस इनवर्स ऑफ जेड, दोनों की वैल्यू आ रही है 90। 90 कब आएगी, अब देखो ध्यान से, दोनों का वैल्यू सेम कब आता है, दोनों का वैल्यू सेम कब आता है, 45 पे आता है, कब आता है, 45 पे आता है। इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या रहेगा, इसका रिजल्ट रहेगा π/4, इसका रिजल्ट भी क्या रहेगा, π/4। दोनों को मिलाएंगे तो क्या आएगा, 2π/4, मतलब क्या आएगा, इसका मीनिंग क्या आएगा, π/2। तो मतलब 45 क्या मिलेगा, 90। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, कंडीशन क्या, सुनो कंडीशन ये कि जो नंबर यहाँ पर है साइन के अंदर वही नंबर होना चाहिए कॉस के अंदर, जो नंबर साइन के अंदर वही नंबर किस में होना चाहिए, कॉस के अंदर, जो नंबर साइन के अंदर वही नंबर किस में होना चाहिए, कॉस के अंदर। तब हम बोलेंगे साइन इनवर्स ऑफ वो नंबर प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वही नंबर, आंसर क्या आएगा, 90। समझे, लॉजिक यहाँ पे ये था। इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने स्टार्टिंग से देखा, सबसे पहले स्टार्टिंग में देखा कि ये कॉस है ना, कॉस, इसको मैंने एक्स लिया, जब इसको सॉल्व करता हूँ साइन निकालता हूँ, साइन की वैल्यू क्या आती है, 4/5। मेरे कॉस में भी क्या है, 4/5, साइन में भी क्या है, 4/5, कॉस में भी क्या है, 4/5। इनवर्स लेंगे तो क्या आएगा, इनवर्स लिया तो साइन इनवर्स ऑफ 4/5। अब ये एक्स था ना, इसका मतलब क्या था, एक्स, एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स के जगह पे क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। दोनों का एंगल, दोनों का आंसर क्या, रिजल्ट में क्या है, सेम है ना। तो इसका वैल्यू क्या है, π/4, इसका वैल्यू भी क्या रहेगा, π/4, क्योंकि दोनों में सेम वैल्यू कब आता है, π/4 पे, π/4 पे ही सेम वैल्यू आता है। समझे क्या, समझा क्या बोला मैंने। फिर आंसर क्या आएगा इसका, π/2, 90 आ जाएगा। क्लियर हुआ, वापस से बोल रहा हूं एक बार लास्ट टाइम। मुझे यहाँ पे दिखा था एक एंगल कॉस इनवर्स का, यहाँ पे दिखा था एक एंगल कॉस इनवर्स का। मैंने क्या किया, इसको अज्यूम किया एक्स, बाद में इसको कन्वर्ट किया साइन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में किया, साइन के। जब मैंने इसको साइन में लिखा तो मुझे नंबर वही मिला, कौन सा नंबर, बाजू वाले एंगल का नंबर मिला, बाजू वाले एंगल का क्या मिला, नंबर मिला, सेम एंगल का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू वहां जाएगी, तो क्या साइन इनवर्स ऑफ 4/5 आएगा, साइन इनवर्स ऑफ 4/5 आया। तो यहाँ पे क्या, कॉस इनवर्स ऑफ 4/5, इसकी वैल्यू भी क्या है, इनवर्स में देखो इसका वैल्यू भी क्या है, एक्स, इसका वैल्यू भी क्या है, एक्स। तो इसके जगह पे आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। तुमको मैंने बताया साइन इनवर्स ऑफ कोई नंबर प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कोई नंबर, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 90 ही आता है। बिकॉज इसकी कितना रहेगा 45, ये भी कितना रहेगा 45, और रिजल्ट क्या आएगा 90।
क्लियर हुआ इस क्वेश्चन? क्या करना है इसके अंदर, हर एक प्रूफ में नया लॉजिक है, हर एक प्रूफ में नया लॉजिक है। तो याद रखो इसमें यहाँ पे क्या लॉजिक था कि दोनों सेम वैल्यूज पे क्या आती है 45 आता है, दोनों सेम वैल्यूज पे क्या आती है 45। कॉस इनवर्स ऑफ सेम नंबर साइन इनवर्स ऑफ सेम नंबर क्या रहेगा 45। क्लियर हो गया इतना? आगे बढ़ते। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री कुछ क्वेश्चंस को, इसको भी लिख के रखो। यहाँ पे देखो साइन इनवर्स ऑफ क्या है, यहाँ पे क्या था हमारे पास रिजल्ट क्या था x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 की वैल्यू क्या थी, रेडी हो? लिख लो यहाँ पे लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाँ tan इनवर्स ऑफ हाफ प्लस tan inverse 1/3 1/3 is equals to pi by 2 pi by 4 pi by 4 प्रूफ क्या करने का, देखो प्रूफ करने का है tan इनवर्स ऑफ हाफ, tan इनवर्स ऑफ 1/3 क्या होना चाहिए pi/4। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, पहले उसको प्लस करते, यहां पर एक फॉर्मूला है tan x प्लस y का, tan x प्लस y का फॉर्मूला है, tan x प्लस tan y का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। यहाँ पे देखो पेज नंबर 100 पे देखो 100 लिखा, हाँ यहाँ देखो, यहाँ अप्लाई किया, फॉर्मूला लिखा नहीं इसने बुक में। रुको रुको यहाँ पे यहाँ 97 पे 97 पे यहाँ पे देखो tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y 1 माइनस x प्लस y दिखा फॉर्मूला ये इनवर्स है ना, अभी इनवर्स लेंगे ना आगे रहेगी, ले बोल फॉर्मूला बोल। tan inverse x plus y upon 1 minus xy ये फॉर्मूला है। चलो फॉर्मूला दिखा, अभी यही फॉर्मूला अप्लाई करने का यहाँ पर, फॉर्मूला अप्लाई करने का यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ हाफ है प्लस प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3, ये मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, कौन सा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, बताओ अभी नेक्स्ट। मेरे पास tan x प्लस tan y है, तो आंसर क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ हाफ मतलब x प्लस y 1 माइनस x और y, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे बताओ। 2 से 2 कट जाएगा, पहले ये इसको मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 प्लस 2/6 द होल डिवाइड बाय 1 माइनस 1/6, समझा। आगे आगे इधर इधर ध्यान दो, इधर से समझता नहीं, फिर इधर ध्यान दो। 6 जाएगा, अभी नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक टर्म नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। खड़े हो जाओ, 5/6 tan इनवर्स ऑफ 5/6 5/6 डिवाइड बाय 7 स्क्वायर 6 माइनस 1/6 tan इनवर्स ऑफ
5.6 5/6 डिवाइड बाय, 5.6 ठीक है आया ना ये। फिर नेक्स्ट आगे tan इनवर्स ऑफ क्या आएगा 1। बताओ tan इनवर्स ऑफ 1 कौन सी वैल्यू पे आता है, कौन से एंगल पे आता है, कौन से एंगल पे आता है, बैठ जा, कौन से एंगल पे आता है, याद होना चाहिए, सोपा है। π/4 याद करो, याद होना चाहिए। इज इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। ये ना 10वीं का, ये नहीं याद हो रहा है। लिख लो फटाफट, कर लो, हर एक चैप्टर में नया नया फॉर्मूला आते रहेगा। अगला क्वेश्चन भी वैसा ही सेम, एग्जैक्टली सेम है। पहले फॉर्मेट समझो, tan इनवर्स ऑफ x tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू क्या आएगा π/4, ठीक है, समझा फॉर्मेट। हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y करेंगे तो क्या आता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y माइनस x इंटू y। तो आप बताओ इसमें x की वैल्यू क्या है 1/2, y की वैल्यू क्या है 1/3। तो मैं डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लगाया, दिख रहा है फॉर्मूला, मुझे फॉर्मेट दिखा ना, tan x प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, मुझे डायरेक्ट दिख गया। तो मैंने क्या किया, ये मेरा ये फॉर्मूले को मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पर। तो क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस y 1 माइनस x इंटू y, x की वैल्यू हाफ है, y की वैल्यू 1/3, x की वैल्यू हाफ, y की वैल्यू 1/3, दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आएगा 5/6, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 5/6, दोनों भी क्या है सेम आया, कट गया, आंसर क्या आएगा रिजल्ट में 1, रिजल्ट में क्या आ गया 1, रिजल्ट में 1 आएगा तो मैं बोलूंगा हाँ tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, अरे π/4 होता है, π/4 आ गया तो वही तो चाहिए था, राइट हैंड साइड, खत्म, इतना ही। अगले क्वेश्चन में भी यही करना है, तुम्हारे को आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। देखो बता दो कैसे करना है, यही सेम फॉर्मूला है। देखो पहली बात तो क्वेश्चन बराबर अरेंज नहीं है, पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को बराबर अरेंज करेंगे, क्वेश्चन को बराबर अरेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 वाला है ना, मैं आधा करूंगा तुम बाकी कर लोगे, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है तुम्हारे ऊपर, तुमको है कि तुमको देख लो। यहाँ पे देखो 2 tan इनवर्स ऑफ क्या नंबर है अंदर 1/3 इक्वल टू क्या आना चाहिए, tan इनवर्स ऑफ क्या आना चाहिए 3/4। इसमें भी क्या करना है, टीपीटी, टू प्रूफ दैट, प्रूफ करना है लेफ्ट लेफ्ट है वो क्या है, राइट के इक्वल है। सोल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अरे 3 क्वेश्चन नंबर 3 का 6। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल कौन है बताओ, अरे इधर ध्यान दो, इधर वो सब बाद में करना। 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ना tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y चाहिए रहता है, और इसमें क्या 2 टाइम्स करके दिया है, तो हम क्या करेंगे, बस इसको बाइफरकेट करेंगे। देखो जब 2x होता है ना, 2x का मतलब क्या होता है x प्लस x, 2y का मतलब क्या होता है y प्लस y, समझे क्या। इसका मतलब क्या रहेगा, tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। बाकी का कार्यक्रम तुम संभालो, कर सकते हो ना, करो फटाफट। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ खाली, फॉर्मूला तो आना ही चाहिए। आसान है ना, समझा कैसे करेंगे, नहीं समझा, अरे हाँ या ना बोलो। कोई हाँ ना कुछ बोली दे रहा है, पूछ रहा हूँ आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या बोली भेड़िया लोग है, भेड़िया आया कि नहीं,
पता नहीं देखो बेस सेम है, इसका ऊपर का बेस सेम है, 1 प्लस 1 आ जाएगा, होल डिवाइड बाय 1 माइनस 9 आ जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 9, 1 माइनस 1 अपॉन 9, बराबर है, वही तो गलाना है। 2 अपॉन 3 है, डिवाइड बाय 9 माइनस 1 अपॉन 9। तुम लोग आ रहा है क्या ऐसा? इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 अपॉन 3 डिवाइड बाय 8 अपॉन 9। अब इसमें बहुत लोग कंफ्यूजन होता है। देखो बता दो इजी सिंपल कैसा करने का। तुमको लिखना है 2 अपॉन 3 डिवाइड बाय 8 अपॉन 9, ठीक है, 8 अपॉन 9। तुम क्या करोगे, 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 8, समझे? ऐसा लिखने का। कंफ्यूजन हो, कभी भी कंफ्यूजन हो तो ऐसे करने का। मैं ऐसे ही करता हूँ बचपन से। tan इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 अपॉन 3 9 अपॉन 8। भाई गलत बात है। 3 1 जा 3 3 जा, हमने 3 3 जा आया, 2 1 जा 2 4 जा 3 by 4, राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ, हैंड्स प्रूफ हो गया। फटाफट लिखो। अब तो पानी हाँ बरोबर। चल खड़े हो जा, खड़े हो। भाई क्या सबमिट बना के हुआ सब्जी नहीं देंगे। सबर रख, सबर। रुक जा रुक जा। देख दो फायदा हो रहा है कॉस डिवाइड करने पे, दो फायदा हो रहा है। पहला फायदा क्या हो रहा है, कॉस हट रहा है, दूसरा tan आ रहा है। कॉस हट रहा है, tan आ रहा है, कॉस हट रहा है और tan आ रहा है। डिवाइड बाय बताने का, इसमें डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय व्हाट, बाय व्हाट, कॉस थीटा। कॉस थीटा इसके अंदर, एंगल के अंदर, किसके अंदर, एंगल के अंदर। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया, डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बाय कॉस थीटा। tan इनवर्स के अंदर tan इनवर्स लिखा हुआ है, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा, डिवाइड बाय कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा। रुक रुक रुक, कॉमन नहीं, कॉमन बाद में मैच खेलना, पहले यहाँ देख। tan इनवर्स ऑफ कैंसिल हो गया, 1 प्लस tan थीटा, कुछ सेम दिख रहा है क्या, कुछ सेम दिख रहा है, यहाँ देखो, प्लस y आया, प्लस tan y। 1 को भी देखेंगे, 1 को भी पकड़ ले, उठा लेंगे। नेक्स्ट देखो आगे, ये कटेगा 1 माइनस tan थीटा। तुम्हारे कुछ मिलता जुलता दिख रहा है, कुछ जमता मिलता जुलता दिखा, यहाँ पे कमी दिख रही है, कमी बता तो क्या कमी दिख रही है। कमी यहाँ पे tan x की है, कमी यहाँ पर किसकी है, tan x की। अब तुम बताने का tan पे 1 कब आता है, पाई बाय 4 पे आता है। क्या आता है, पाई बाय 4, समझे क्या। तो हम लोग 1 को रिप्लेस करेंगे, 1 को क्या करेंगे, रिप्लेस, 1 को करेंगे रिप्लेस। बने रहे, तू बने रहे, जा मत कहीं।
टेन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे 1 गया, इसको चेंज कर रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ खाली कहाँ चेंज कर रहा हूँ। टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। बादल बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा कर दो भाई, हो गया छोटा। ठीक है। आगे बताने का, भाई थोड़ा जगह रख के जहाँ पे चेंज कर रहा हूँ मैंने, वहां पे देख रहा हूँ वहां ब्रैकेट डाल दिया है। देखो जानबूझ के लिए ब्रैकेट डाला, इसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। ये स्टेप मैंने जानबूझ के लिखा, तो उसको तुम स्किप कर सकते हो। मैंने क्या किया, 1 के जगह पे क्या लिखूंगा वहां पे 10 π/4। सो देखो क्या आएगा यहाँ पर, 10 इनवर्स आया, जहां पे 1 है 1 के जगह पे क्या आएगा 10 π/4। क्या मैं अपने मन से ले रहा हूं, क्या होता है ये एक्चुअली में होता है। और क्यों ले रहे, ताकि हमारा ये फॉर्म बने। कौन सा फॉर्म बने, ये वाला फॉर्म बनेगा। क्या होगा 10, आगे क्या है ऊपर थीटा डिवाइड बाय 1 लिखा माइनस 1 के लिए क्या आएगा 10 π/4 और 10 थीटा। तो देखो हमारा बन गया क्या इक्वेशन, 10x प्लस 10y 1 माइनस 10x इंटू 10y। देखा, तो इसके लिए आंसर क्या आता है, देखो इसके लिए आंसर क्या आता है। अगर ऐसा रहेगा तो ऐसा आता है, ऐसा रहेगा तो ऐसा आता है। अभी हमारा फॉर्म किस टाइप का, इस टाइप का फॉर्म है ना, 10x प्लस 10y 1 माइनस 10x इंटू 10y। अब तुम इसमें कंपेयर करो, x क्या है और y क्या है, π/4 है, x π/4 है और y क्या है थीटा। अभी यहाँ पे थीटा के बारे में डिस्कस करना है। थीटा जो होना चाहिए वो इस रेंज में होना चाहिए, किसके रेंज में, -π/4 से लेके 45 तक, तो वो है उस रेंज में। तो यहाँ पे देखते हैं 10 इनवर्स ऑफ π/4 प्लस थीटा। समझ गया, कभी भी देखो सब मैंने क्या किया बताओ, वापस बता रहा हूं। ये पूरा इसके जगह पे क्या आ जाएगा, इसके जगह पे आ जाएगा ये, समझे क्या, समझा मैंने क्या बोला। अगर 10 इनवर्स ऑफ ये रहेगा तो क्या आता है, ये खुलता है। क्या बोला, जो 1 है ना, 1 जो 1 है ना, अगर तुम 10 का बोलोगे ना, 10 का ग्राफ, 10 के लिए अगर तुम वैल्यूज देखोगे 10 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो cos 0 पे 0 क्या आती है, tan 0 पे 0 आता है, क्या आता है 0। tan 30 पे क्या आता है 1/2 √3/2 1/√3 आता है, कितना आता है 1/√3। 45 पे क्या आता है 1 आता है और 60 पे क्या आता है √3, 90 पे नॉट डिफाइंड। सब ध्यान से देखो, tan 1 की वैल्यू, सॉरी tan 45 की वैल्यू, 45 मतलब कौन, 45 मतलब π/4, tan 45 बोलो, tan π/4 उसकी वैल्यू क्या आती है 1। तो अगर तुम्हारे पास ये है तो ये आएगा, ये है तो ये आएगा, समझ में आया, 1 है तो ये आएगा, ये है तो ये आएगा, क्लियर हो गया। तो अगर 1 है तो 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा tan π/4। अब देखो 1 कहाँ है, ये 1 तो पहले से ही है, पहले से ये 1 है, इसमें tan थीटा मल्टीप्लाई 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे कोई भी नंबर मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो क्या आएगा, वही आएगा। मैंने यहाँ पे 1 जबरदस्ती क्यों दिखाया, वहां पे शो क्यों किया, ये वहीं पे है, क्योंकि मेरे को फॉर्मूले का फॉर्म बनाने का। फॉर्मूले के फॉर्म में देखो क्या है, फॉर्मूले के फॉर्म के अंदर, यहाँ देखो फॉर्मूले के फॉर्म के अंदर एक x आता है, एक y आता है, दिखा, एक x आता है और क्या आता है एक y, दिख रहा है ना ये कि नहीं दिख रहा है, एक x आता है और एक y आता है। तो देखो x के लिए मैंने क्या लिया यहाँ पर, x के लिए मैंने लिया π/4 और y के लिए क्या लिया मैंने थीटा। तो मेरे को एक x यहाँ पे चाहिए, 10x यहाँ पे चाहिए और एक यहाँ पे चाहिए। रुक गया, हाँ ठीक है, समझ में आएगा क्या बोला मैंने। तो ये 1 के जगह 1 की रिप्लेस क्यों हुआ, ताकि हमारा फॉर्म बने, कौन सा, फॉर्मूले का जो फॉर्म है ना वो बनना चाहिए। तो क्या बना अभी फॉर्म, तो बताओ यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई π/4, y की वैल्यू क्या हो गई थीटा, समझा, y की वैल्यू क्या हो गई थीटा। तो हम बोलेंगे tan x मतलब कौन, tan पाई प्लस tan y मतलब tan थीटा, 1 माइनस tan x इंटू tan थीटा, tan x और tan y। तो ये फॉर्म बना tan x प्लस tan y, 1 माइनस tan x tan y। इसका आंसर क्या आता है tan x प्लस y। अगर सोचो तुम्हारे पास ये होता, तुम इसको ओपन करते तो क्या आता tan π/4 tan थीटा 1 माइनस tan थीटा इंटू tan π/4।
एक्चुअली में तुम्हारे पास ऐसा फॉर्म है कि ऐसा फॉर्म है? हमारे पास कौन सा फॉर्म है? हमारे पास ये वाला फॉर्म है। तो इस फॉर्म के लिए रिजल्ट क्या आएगा? ये, समझे क्या? फॉर्मूला दोनों साइड काम करता है, फॉर्मूला कभी दोनों साइड काम करता है। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, उसका रिजल्ट क्या आता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो खाली ऐसा नहीं है कि a प्लस बी स्क्वायर का ये आता है, अगर तुम्हारे पास ये है तो ये भी आता है, समझे? उल्टा भी आता है। हाँ, बी स्क्वायर है, तो ऐसा रहेगा तो ऐसा आता है, ऐसा रहेगा तो ऐसा आता है। तो वैसे यहाँ पर भी हमारे पास कौन सा फॉर्म है? ये वाला फॉर्म है। तो हमने क्या किया? ओरिजिनल फॉर्म tan x प्लस वाई आ जाएगा। क्लियर हो गया अभी? समझे? 1 कहां से है? क्यू ऐड किया। 1 कहीं से भी नहीं आया, 1 यहाँ एक्चुअली में पहले से ही है। क्यों किया? ताकि हमारा फॉर्म बन जाए। फॉर्म बनेगा तो ये सॉल्व होगा, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें प्रूफ करना था। प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। सो यहाँ पे बता देने का, क्या बताने का इसको, कि जो 1 है ना, 1 की जगह मैंने क्या रिप्लेस किया है? tan π/4 की वैल्यू क्या होती है? 1, या 1 की वैल्यू क्या होती है? tan π/4। ये बता देने का, वहां पे रीजन में लिख देने का, ताकि जो चेक कर रहा है उसको मालूम हो जाए कि तुमको मालूम है। तो देखो यहाँ पर tan इनवर्स है, और यहाँ पे ना tan इनवर्स नहीं आता। याद रखो ये बात, यहाँ पे tan इनवर्स नहीं आता, यहाँ पे tan आता है। क्या आता है? tan। सो tan इनवर्स और tan कटेगा, tan इनवर्स और tan कटेगा, तो क्या आएगा तुम्हारा आंसर? फाइनल आंसर क्या आएगा? π/4 प्लस थीटा। यहाँ पे tan आता है, tan इनवर्स नहीं है वो। इज इक्वल टू क्या आ गया? राइट हैंड साइड तो क्या मतलब है? हैज प्रूव, मतलब वो दोनों मिला के 90 होना चाहिए, दोनों मिला के 90 से उससे कम होना चाहिए।